हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, आज हम यहां पे बात करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि में आपका रजिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों, यहां पे आपको पता होगा कि 13वीं किस्त जो है वो सभी किसानों के खातों में 27 फरवरी 2023 को डाल दी गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ा इशू आया है कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं, जिनके अकाउंट में पहले पैसे आते थे, उनके भी अकाउंट में पैसे नहीं आए हुए हैं। क्या वजह है, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं? दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 11 करोड़ किसान भाई जो हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि की साइट पे रजिस्टर्ड हैं। लेकिन दोस्तों, अब की यानी कि 13वीं किस्त के रूप में इंडियन गवर्नमेंट ने केवल 8 करोड़ लोगों के खातों में ही पैसे भेजे हैं। 3 करोड़ लोगों के खातों में पैसे नहीं आए हुए हैं। दोस्तों, क्यों नहीं आए हुए हैं, क्या ऐसी वजह है? इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। उसका क्या समाधान होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, उस पे भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इसके पहले कि दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 13वीं किस्त जो है वो 27 फरवरी 2023 को सभी किसानों के खातों में डाल दी गई है। लेकिन दोस्तों, 11 करोड़ किसान जो हैं वो साइट पे रजिस्टर्ड हैं, किंतु यहाँ पे केवल 8 करोड़ किसानों के खातों में ही पैसे भेजे गए हैं। तो 3 करोड़ किसानों के खातों में पैसे नहीं गए हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, 3 करोड़ किसान बहुत ज़्यादा होते हैं। संभावित है कि आपके क्षेत्र में भी, आपके रिलेशनशिप में भी, या स्वयं आपका भी पैसा अब की बार ना आया हुआ हो। तो क्यों नहीं आया हुआ है, इन सब मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अब की बार यहाँ पे जो पेमेंट रिलीज की गई है वो डीबीटी मोड में भेजी गई है। ठीक है, डीबीटी मोड का मतलब दोस्तों, केवल आपके आधार कार्ड से ही पैसे वहाँ से भेजे गए हैं। तो आपका जो अकाउंट है वो मतलब कि आपका जो आधार है वो जिस अकाउंट से लिंक होगा दोस्तों, उसमें पैसे आपके चले गए होंगे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि 11 करोड़ किसानों में से केवल 8 करोड़ किसानों के ही खातों में पैसे यहाँ पे भेजे गए हैं। तो संभावित है कि 3 करोड़ किसान आपके जो हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी मायने रखते हैं। तो आपके एरिया में या आपके घर में या आपका स्वयं पैसा ना आया हो, ये आपका हो सकता है। तो दोस्तों, पहली बात यहाँ पे ये है कि जब डीबीटी मोड से पैसा भेजा गया तो पैसे आपके आधार लिंक्ड अकाउंट में जाएंगे या गए हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि का साइट है, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 10 फरवरी 2023 तक केवाईसी का प्रावधान रखा गया था। तो इसमें सभी किसानों का केवाईसी करवाया गया था, जिसके माध्यम से उनका जो आधार कार्ड है वह उनके अकाउंट से यानी कि किसी ना किसी अकाउंट से लिंक हो गया था। तो दोस्तों, जितने लोगों का यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हुआ है उतने लोगों का पैसा आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद भी काफ़ी लोगों का पैसा नहीं आया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे वजह देखिए, केवाईसी भी कंप्लीट है, इसके बावजूद भी पैसा नहीं आया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि उनका आधार किसी भी अकाउंट से लिंक नहीं है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट होता है, ये दोस्तों बीच बीच में आधार को छोड़ देता है। यानी कि अगर आप लोग कभी भी अपना पेमेंट चेक करवाते होंगे, अकाउंट चेक करवाते होंगे या निकालने जाते होंगे, तो आपको जो बीसी होता है वो बताता है कि आपका आधार जो है आपके अकाउंट से लिंक नहीं है। तो दोस्तों, ये जो होता है ये सर्वर समस्या की वजह से होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एसबीआई इस मतलब बैंक में ही ये इशू देखने को मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये क्या होता है, कुछ समय के लिए हट जाता है, फिर उसके बाद ये जुड़ जाता है। तो यदि आपका अकाउंट एसबीआई का है तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथ साथ दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे कि यदि आपका केवाईसी भी कंप्लीट है, उसके बाद यहाँ पे पैसे नहीं आए हैं, तो इसकी वजह खास ये हो सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आपका आधार कार्ड जो है वो किसी भी अकाउंट से लिंक नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन में भी आपका यहाँ पे समस्या हो सकती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपका जो अकाउंट खुला हुआ है उसमें आपका आधार जो है लिंक नहीं है, किसी भी अकाउंट से आपका आधार लिंक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो पेमेंट है वो फंस सकता है, पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि खाता नंबर से आपका पैसा नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या है
एक सबसे बड़ा इशू जो जो देखने को मिला हुआ है वो है लैंड सीडिंग का। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लैंड सीडिंग बहुत सारे लोगों के जो है वहाँ पे नो का ऑप्शन दिखाई देता है जब आप लोग चेक करते हैं अपना बेनिफिशियरी स्टेटस तब। तब दोस्तों ऐसे में ये सिचुएशन बहुत बड़ी है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका लैंड सीडिंग का ऑप्शन जो है वो नो शो कर रहा है, तो इस वजह से उनका पेमेंट नहीं आता है। क्योंकि जब तक आपका जो मतलब खेत है या आपका नाम जो भी ज़मीन है वो जब तक आपका फीड नहीं होगा पीएम किसान सम्मान निधि की साइट पे, तब तक वहाँ पे ये बात नहीं पता चलेगी कि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका पेमेंट फेल हो सकता है। दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आपका जो है लैंड सीडिंग यानी कि आपकी भूमि जो है वह पीएम किसान सम्मान निधि की साइट से रजिस्टर्ड नहीं दिखा रही है, तब दोस्तों ऐसे में आप अपने क्षेत्र के लेखपाल से मुलाकात कर लीजिए। लेखपाल आपका आपके तहसील में संभावित मिल जाएगा, नहीं तो आपके ग्राम पंचायत में कभी कभी आता होगा। उसको आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को फिर से दे दीजिए। तो उनसे बता दीजिए सारी बातों को, वो उनके पास इसकी अथॉरिटी होती है, वो आपके साइट को ओपन करके उसका रिपोर्ट फिर से लगा देंगे, वहाँ पे शो कर देंगे कि आपके नाम वास्तव में ज़मीन है। ठीक है, तो इससे आपका जो लैंड सीडिंग वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो ये दोस्तों आपका प्रॉब्लम था, उसके बाद इसका सॉल्यूशन था। दोस्तों यहाँ पे एक बात और भी है कि यदि आपका अकाउंट जो है वो आधार से लिंक नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तब दोस्तों ऐसे में आपको इस बात को ध्यान देना है कि आप चाहें तो यहाँ पे न्यू अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होगा कि न्यू अकाउंट खुलवाने के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो न्यू अकाउंट से आपके लिंक हो जाएगा और जो भी आपकी फंसी हुई पेमेंट है वो न्यू अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ खास ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से 3 करोड़ किसान जो हैं वो इस अब की बार यानी कि 13वीं किस्त से वंचित हो चुके हैं। उनको अब की किस्त का बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, जबकि इसके पहले जो भी किस्त आपकी आती थी यानी कि हम ये कहें कि जो 12 किस्त आपकी आई हुई थी सभी किस्त का पैसा मिला हुआ था, लेकिन अब की वाली किस्त उनकी फेल हो गई है, उनका पैसा नहीं आया हुआ है। तो मेन रीज़न उनका यही सब है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 13वीं किस्त जो है वो 27 फरवरी 2023 को ही सभी किसानों के खातों में डीबीटी मोड से भेजी गई थी। ठीक है, तो आई होप कि ये जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। कोई भी समस्या दोस्तों ऐसी है आप में, तो उसको मैंने जो भी आपको सॉल्यूशन बताया है उसके अनुसार अपनी समस्या को जल्द से जल्द आप निपटारा करवा लें। निपटारा हो जाने के बाद दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन अच्छा खासा ये होगा कि आपका जो पेमेंट रुका हुआ है वह दोस्तों यहाँ 14वीं किस्त जब आएगी उसके पहले भी आ सकता है, या दोस्तों जब ये 14वीं किस्त आएगी उसी के साथ में आपका जो पैसा फंसा हुआ है 13वीं किस्त का, यह भी पैसा उसी के साथ में आ सकता है या उसके पहले ही आ सकता है। तो मैं यहाँ से मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग कोशिश ये कीजिए कि 14वीं किस्त आने के पहले पहले अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है अपने अकाउंट की या आपका लैंड सीडिंग ऑप्शन, उन सभी चीज़ों को दोस्तों आप यहाँ पे मेंटेन करवा लीजिए। लेकिन दोस्तों केवाईसी आपका जो है केवाईसी होना यहाँ पे बंद हो चुका है। केवाईसी केवल उन्हीं लोगों का किया जा रहा था जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2020 या 21 में किया गया था। जिनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2022 में किया जा रहा है, 23 में किया जा रहा है, उनका दोस्तों यहाँ पे केवाईसी नहीं होना है, क्योंकि उनका जो मोबाइल नंबर है वो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से ही सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू अकाउंट यानी अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे यहाँ पे दर्शाना नहीं पड़ता है, बल्कि केवल आधार नंबर ही आपको यहाँ फिल करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इस प्रकार से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि ये जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी।